हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप जानते हो हम लोगों का इंटीग्रेशन चल रहा है और इंटीग्रेशन में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 7.1 जी हाँ 7.1 एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, बिल्कुल A to Z। जी हाँ, आज हम लोगों को फिर 7.3 प्रॉब्लम्स बनाने का मौका मिल रहा है। एक्सरसाइज 7.3 का आज हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का पहला रास्ता अर्थात मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो 7.3 है आपका मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ट प्रॉब्लम है, जो कि आज आप लोगों को मैं बताऊंगा बच्चों। तो चलिए आज हम लोग मजेदार क्लास के साथ स्टार्ट करें और निश्चित तौर पर आप लोग अपने इस क्लास को लाइक भी करें और साथ साथ अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें बच्चों। जी हाँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इंटीग्रेशन को अच्छी तरह समझ पाए और उसके प्रॉब्लम को डील कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम से। जी हाँ, आपका है फर्स्ट नंबर इंटीग्रल प्रॉब्लम। देखिए क्या कहता है, कहता है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5। जी हाँ बच्चों, साइन स्क्वायर 2x + 5। आपको मैं बार बार कहता हूं कि भाई पावर से डर लगता है, मल्टीप्लाई से डर लगता है, डिवीजन से डर लगता है। यहां तो पावर है, तो पावर कैसे हटाया जाए ट्रिगोमेट्री में? तो आपको याद होगा साइन स्क्वायर a = 1 - cos 2a/2। जी हाँ, आपने ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था बच्चों और मैंने भी बताया था बच्चों। जी हाँ, इसको आप a समझो, इसको आप a समझो तो साइन स्क्वायर a बराबर क्या लिखोगे? 1 - cos 2a बाय कितना बच्चों? 2 dx। सही है बच्चों, है ना? कोई परेशानी नहीं। अब बताओ, जो डिवाइड 2 है इसको बाहर करो, 1/2 बाहर हो गया, 1 - cos ये कितना हो जाएगा? 4x + 10 dx। ठीक है, अब आसानी से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। बताओ 1 मतलब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। और cos का इंटीग्रेशन बंधो तो sin 4x + 10। और उसके बाद क्या बोले थे? जो इनपुट होता है उसको डिफरेंशिएट कर दो और जो डिफरेंशिएशन करने के बाद बचेगा उससे डिवाइड कर दो। अर्थात 4x का 4 10 का 0 मतलब 4 रहेगा, 4 से डिवाइड करोगे नहीं। और दूसरी बात आपको बेसिक रूल में भी बताया गया था कि x के मल्टीप्लाई में जो रहे उससे भी इंटीग्रेशन में क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है, +c। ये देखिए आपका तैयार, x/2 माइनस साइन 4x + 10 बाय कितना हो जाएगा? 4 2 8 +c। ये देखिए आपका फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया भाई, फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जी हाँ, इस एक्सरसाइज में काफी मजेदार सब प्रॉब्लम मिलेगा बच्चों, है ना? मजेदार सब प्रॉब्लम मिलेगा। अब चलिए हमारे सामने सेकंड नंबर प्रॉब्लम आ रहा है। बिल्कुल, इंटीग्रेशन साइन 3x × cos 4x, साइन 3x × cos 4x। जी हाँ, लगता है इस चैप्टर में ट्रिगोमेट्री से वास्ता ज्यादा होने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग भी तैयार हैं। देखिए बंधु, ये देखिए, ये जो देख रहे हो साइन 3x × cos 4x मतलब दो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट करना होगा ना। तो प्रोडक्ट एक्चुअल में अलजेब्रा तो है नहीं कि डायरेक्ट हो जाएगा, आपको ट्रिगोमेट्रिकल रिजल्ट के द्वारा करना होगा। तो आइए याद कीजिए 2 sin a, ये देखिए इसको a समझिए, × cos b। जी हाँ, ऐसा कोई रिजल्ट देखे हैं क्या? बिल्कुल देखे होंगे, है ना? मैंने ही दिखाया है, साइन a + b + साइन a - b। जी हाँ, इस रिजल्ट के सहारे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए आपका ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज हो गया, है ना? तो आप सोच रहे होंगे सर इसके पास तो 2 मौजूद नहीं है। बिल्कुल, आपको 2 लाना होगा, जिसकी जरूरत होती है उसको तो लाना ही पड़ता है ना। जैसे 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप बताओ आपके पास 2 आ गया, अब इस रिजल्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। 2 sin a × cos b क्या लिखोगे? बताओ, साइन a + b मतलब 3x + 4x प्लस साइन 3x - 4x लिखोगे ना? अच्छा, चलिए अच्छी बात है, तैयार कर रहे हैं आप,
है ना, मल्टीप्लाई को आपने प्लस में बदला, अब आसानी से बन जाएगा। ये बताओ साइन 7x और ये क्या साइन 3x में -4x जाएगा -x, है ना, -x। बताइए ये क्या हो जाएगा 1/2 साइन 7x, साइन 7x। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर निकलता है ना। अब देखो, अब बताओ इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं, 1/2। बताओ साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है ना, माइनस कॉस 7x, अब बाई कितना हो जाएगा 7। अब बताओ साइन x का माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस c। ये देखिए आपका माइनस कॉस 7x और 7 2 जा 14 आप प्लस कॉस x बाई 2 प्लस c, है ना। काफ़ी मज़ेदार प्रॉब्लम था बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, समझ गए होंगे, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए आइए जी हाँ, इस एक्सरसाइज में मतलब 7.3 में काफ़ी मज़ेदार सब प्रॉब्लम देखोगे और साथ साथ ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, है ना, से वास्ता ज़्यादा होने वाला है, वास्ता ज़्यादा होने वाला है बच्चों। चलिए हम लोग अब थर्ड नंबर देखें। थर्ड नंबर काफ़ी मज़ेदार प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। देखिए देखिए क्या हुआ, पहले हमारे सामने दो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन प्रोडक्ट में आया, अब देखिए हमारे सामने क्या आ रहा है, तीन ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। क्या कुछ ऐसा है, तो जी हाँ बच्चों, तीन के लिए तो नहीं है, तीन के लिए तो नहीं है, दो के लिए है। जी हाँ, 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू, बताइए क्या होता है, बताइए। मैंने बताया है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। जी हाँ बच्चों, cos a माइनस b, है ना। चलिए जी हाँ, यही आपका एक सहारा है जिस सहारे के आधार पर आप प्रोडक्ट को प्लस और माइनस में बदल सकते हो। जी हाँ बच्चों, प्लस और माइनस में चेंज कर सकते हो। ये देखिए, इस रिजल्ट का यूज करना होगा, नहीं इस रिजल्ट का यूज करना होगा। चलिए, इस रिजल्ट के लिए तो सबसे पहले तो आपको 2 लाना होगा ना, और 2 पेयर बनाना होगा, एक को बाहर करना होगा। चलिए किसी को कर सकते हैं, इसी दोनों को रखिए। चलिए cos 2x इंटू cos 4x को रखिए, ठीक है, और cos 6x को बाहर करते हैं, कोई बात नहीं। और उसके बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, क्योंकि 2 की भी तो जरूरत है, 2 की भी जरूरत है, जरूरत को समझें। जी हाँ, जरूरत को समझें, और जो जरूरत को समझता है मैथमेटिक्स में वही मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को बिल्कुल आसानी से बना सकता है बच्चों, है ना, बिल्कुल आसानी से। आइए, 2 cos a इंटू cos b क्या हो सकता है, cos a प्लस b, a आपका 2x है और b आपका 4x है, प्लस ये बताइए cos a माइनस b 2x माइनस 4x, है ना, और मल्टीप्लाई में आपका एक सिंगल फंक्शन cos 6x है बाहर, है ना। चलिए बताइए 1/2, ये कितना cos 6x प्लस cos माइनस 2x इंटू cos 6x, ऐसा होगा ना, ऐसा होगा ना। जी हाँ बच्चों, 1/2 1/2। अब चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए cos 6x cos 6x, cos स्क्वायर कहिएगा, है ना। और यहाँ देखिए cos 6x, और ये देखिए cos माइनस थीटा, आपको पता है cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है भाई, है ना। माइनस खत्म हो जाता है ना, माइनस समाप्त हो जाता है भाई, माइनस। जी हाँ, cos माइनस थीटा बराबर, है ना, क्या होता है, cos थीटा होता है। ट्रिगोमेट्री में आपने देखा होगा बच्चों। अब चलिए, फिर आपको 2 लाने की जरूरत है, 2 से डिवाइड करनी होगी और 2 से मल्टीप्लाई अंदर में करनी होगी, क्योंकि जब तक 2 नहीं आएगा तब तक इसको फिर प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में नहीं बदल सकते, नहीं। चलिए 2 फिर ले आए, 2 फिर ले आए, बताइए अब क्या करना चाहेंगे, बताइए अब क्या करना चाहेंगे। देखिए बताइए, ये हो जाएगा बाहर में 1/4 और 2, बताइए cos स्क्वायर a, आपको याद होगा cos स्क्वायर a, आपको हमने बताया था बच्चों, cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस cos 2a बाई 2, ऐसा होता है ना, 1 प्लस cos 2a बाई 2। जी हाँ, इसका मतलब हुआ कि ये cos स्क्वायर पावर को हटाने का
हटाने का, कैसे हटाने का, तो भाई स्क्वायर पावर को हटा सकते हो मल्टीपुल एंगल में लाके, अर्थात 1 प्लस कॉस 2a, यही पावर 2 में मल्टीप्लाई हो गया है ना, बाय 2 हो गया। तो यहां भी वही करेंगे बच्चों, यहां भी कॉस स्क्वायर 6x है, तो क्या करना चाहेंगे 1 प्लस कॉस 2 इंटू a 6x बाय कितना बच्चों 2 प्लस, चलिए 2 cos a इंटू कॉस b, ये तो आपके पास है ही, क्या करोगे cos a प्लस b मतलब 6x प्लस 2x प्लस cos 6x माइनस 2x dx, ठीक है। आप बताओ 1/4 1/4 2 आपका कैंसिल हो जाएगा है ना, कैंसिल हो जाएगा। बताइए ये क्या होगा 1 प्लस 12x प्लस cos 8x प्लस cos 4x। ये देखिए सब जितने भी फंक्शन थे सब प्लस में आ गए, तो आप बिल्कुल आसानी से आप इंटीग्रेशन कर पाओगे। 1 का इंटीग्रेशन 1 तो x है, cos 12x का क्या करोगे sin 12x बाई 12 है ना, cos 8x का क्या करोगे भाई sin 8x बाई 8 करोगे कि नहीं भाई, cos 4x का क्या करोगे तो sin 4x बाई 4 है ना, sin 4x बाई 4, बिल्कुल बिल्कुल। और प्लस सी तो भूलना नहीं, इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं भूलना। चलिए 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, देखिए ये 4 1/4 जो बाहर है उसको अंदर में सबको है ना दे दिया, कितना हो जाएगा 48। ये देखिए sin 8x बाय कितना 32 एंड sin 4x बाय 16। जी हाँ बच्चों, सबको बंटवारा कर दिए। ये देखिए आपका इंटीग्रेशन ये हो गया, काफ़ी ज़बरदस्त, जी हाँ काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। तो जल्दी समझ गए होंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाए, क्वेश्चन नंबर 4 बनाए। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, अभी तक तो हम लोग स्क्वायर पावर तोड़ रहे थे, अब चलिए आपके सामने हम क्यूब दे रहे हैं। साइन क्यूब 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। जी हाँ, कोई भी पावर हो, कोई भी पावर है ना, साइन और कॉस को बिल्कुल डर लगता है ना, बिल्कुल डर लगता है, और उस डर को हटाने के लिए आपको पावर को हटाना होगा, पावर को हटाना होगा। तो बताइए पावर तो ऐसे नहीं हटा सकते हैं, आपको याद होगा साइन क्यूब a इक्वल टू 3 साइन a माइनस साइन 3a बाय 4। जी हाँ बाय 4। ये देखिए पावर को हटाने का एक नया जरिया। जी हाँ, ट्रिगोमेट्रिकल रिजल्ट के द्वारा पावर को हटा सकते हैं। साइन के पावर को हटाने के लिए ये देखिए ये मेमोरी में रखना होगा है ना, और मैंने आपको बताया भी था। चलिए हटाते हैं साइन क्यूब a समझना है किसको 2x प्लस 1 को है ना। तो बताओ क्या होगा 3 साइन a के जगह पे 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 और a के जगह पे 2x प्लस 1 बाय कितना 4 है ना, ऐसा होगा। अब चलिए ये 1/4 तो कांस्टेंट बाहर करोगे है ना, चूंकि कांस्टेंट हमेशा बाहर रखने में ही अच्छा है ना, जिससे परेशानी नहीं हो सकती है। अब बताओ माइनस साइन ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 3 dx, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 जा 6 प्लस 3। अब बताओ चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। ये देखिए 3 साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस 2x प्लस 1 बाय कितना x के मल्टीप्लाई में 2 है, 2 से डिवाइड करो, या डिफरेंशिएट करके 2 पता चले तो 2 से डिवाइड कर दो। बहुत सारे तरीके हैं बच्चों। साइन का डीसी माइनस कॉस प्लस हो जाएगा cos 6x प्लस 3 और कांस्टेंट, जी हाँ जो x के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट रहता है उसी से डिवाइड करने की जरूरत होती है और किसी से नहीं भाई है ना। चलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4 जो बाहर में है, 3 cos 2x प्लस 1 बाय कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब प्लस cos 6x प्लस 3 बाय कितना हो जाएगा भाई 24 हो जाएगा प्लस सी। जी हाँ, काफ़ी मज़ेदार प्रॉब्लम। किस तरह से हम लोग देखा आपने क्यूब पावर को हटा दिया,
क्यूब पावर को हटा दिया। आइए आइए अब हम लोग बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 देखें। साइन पर क्यूब एक्स, कॉस पर क्यूब एक्स, देखिए गजब है, बिल्कुल गजब है। साइन पर पावर क्यूब एक्स, कॉस पे पावर क्यूब एक्स, बिल्कुल गजब प्रॉब्लम्स है। जी हाँ बच्चों, ये देखिए ये तो एक पावर भारी पड़ रहा था, अब डबल पावर भारी पड़ रहा है। नहीं डबल, क्या दोनों का पावर हटा सकते हैं कि नहीं? भाई दोनों को पावर अलग अलग नहीं हटाएंगे। साइन क्यूब पर रखेंगे, फिर कॉस क्यूब पर रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी भारी हो जाएगा। आप क्या करो, थोड़ा टेक्निक लगाओ। देखिए दोनों का पावर सेम, दोनों का एंगल भी सेम, क्यों ना दोनों को साथ साथ रख लिया जाए। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पर क्या हो जाएगा बच्चों? क्यूब हो जाएगा। एक पावर में कर सकते हो ना, बिल्कुल। अब चलिए जरा सा याद कीजिए, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड 2 से डिवाइड कर दो, होल क्यूब। जी हाँ होल क्यूब। बताओ ये पता है आपको 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है? 2 sin x इंटू कॉस एक्स, जी हाँ आपने देखा होगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स आपको याद होगा, ये sin 2x होता है भाई, ये sin 2x होता है। इस sin 2x को रखेंगे भाई, है ना। चलिए बताइए ये क्या हो जाएगा? 2 sin x इंटू कॉस एक्स sin 2x हो जाएगा। अब बाय कितना? 2 पर कितना? होल क्यूब, है ना। चलिए अब एक टेंशन है पावर 3, है ना, एक टेंशन है पावर 3। चलिए 2 2 जा क्या हो जाएगा? sin क्यूब 2x अब बाय 8, ऐसा होगा ना। अब चलिए 1/8 बाहर करो, sin क्यूब 2x। अब क्या टेंशन है भाई? अभी जस्ट आपने प्रीवियस सवाल में आपने क्यूब पावर को हटाया था, है ना। देखिए sin क्यूब a बराबर कैसे हटा था? 3 sin a, 3 sin a आपका 2x है, माइनस sin 3a, 3 इंटू 2x मतलब 6x, बाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, dx हो जाएगा ना। आप बताइए अब क्या करोगे? जी हाँ ये 4 बाहर, 32, 3 sin 2x माइनस साइन 6x dx। अब देखिए अब बिल्कुल आसानी से इंटीग्रेशन हम लोग कर पाएंगे, बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। ये देखिए 1/32, बताइए 3 sin 2x का क्या हो जाएगा भाई? माइनस कॉस 2x/2 हो जाएगा, और क्या होगा, है ना। और sin 6x का क्या होगा बताओ? माइनस माइनस प्लस कॉस 6x/6 हो जाएगा, अब प्लस सी, है ना। अब आप 32 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, जी हाँ हम लोगों ने 5 तक बनाया बच्चों, और काफी जबरदस्त प्रॉब्लम है। चलिए अब हम लोग 6 and 7, जी हाँ 6 and 7 नहीं बनाएंगे, क्योंकि 6 and 7 बिल्कुल प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह प्रोडक्ट ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, उसको हटाना है तो निश्चित तौर पर ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला के द्वारा हटा सकते हैं, आराम से बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं। और 6 7 आपका कंप्लीट। अब 8 नंबर, जी हाँ 8 नंबर आपको बताया जा रहा है। 8 नंबर काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, आइए देखते हैं। 8 नंबर इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, है ना। जी हाँ 6 and 7 आपको खुद बनाना है भाई, है ना, क्योंकि प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह है। चलिए इसको बनाते हैं। क्या करना होगा? बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है, काफी, है ना, अच्छा प्रॉब्लम है। आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाओ भाई, है ना। क्या करना चाहिए बताइए? 1 माइनस कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो? 2 साइन स्क्वायर x/2 पता है। और 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो? 2 कॉस स्क्वायर x/2 है, पता कि नहीं आपको? 1 माइनस कॉस ए बराबर आपको लिखाया गया था 2 साइन स्क्वायर a/2, है ना। और प्लस रहे तो कॉस हो जाता है, वेरी सिंपल, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब आपके मेमोरी में जरूर होगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि ये मैथमेटिक्स का बिल्कुल अमृत फार्मूला है ना, हर जगह काम आता है भाई, है ना। तो बताओ 2 2 कैंसिल हो जाएगा। बताओ साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? 10 स्क्वायर x/2, सही है। बट आपको पता है 10 स्क्वायर
x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो टेन स्क्वायर को ट्रांसफर करना होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन में, करेंगे ना। अब बताओ, अब तो आराम से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन एंड वन का इंटीग्रेशन, है ना। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन टेन एक्स बाई टू, अब बाई कितना 1 बाई टू, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, ये देखिए 2d ऊपर चला जाएगा तो 2 10 x बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। ये देखिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था बच्चों, अच्छा प्रॉब्लम था। तो चलिए समझ गए होंगे, है ना, समझ गए होंगे। आइए अब 9 नंबर, बिल्कुल 9 नंबर जो फिर बताने जा रहे हैं आपके लिए, बिल्कुल ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। आइए हम लोग देखें 9 नंबर प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन cos x बाय 1 प्लस कॉस एक्स। जी हाँ बच्चों, 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए कैसे बनाना चाहिए 1 प्लस कॉस एक्स, बताइए कैसे बनाओगे। बिल्कुल आसानी से बना लेंगे हम लोग, थोड़ा इसमें मेहनत करनी होगी। क्या मेहनत करनी होगी पता है, क्या मेहनत करनी होगी ये बताइए। cos x को आप cos स्क्वायर a बाई टू माइनस साइन स्क्वायर a बाई टू लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ना। अब 1 प्लस कॉस ए को क्या लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू, है ना। आपको याद होगा कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। ऐसा रिजल्ट मैंने दिखाया था कि नहीं, बिल्कुल दिखाया होगा, जी हाँ। ये जो है ये कॉस ए के जगह पे मैंने ये किया, है ना। अब क्या करते हैं देखिए, अब इसको इंडिविजुअल 1 बाई टू तो बाहर कर लो, इसको अलग अलग कर दो। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बाई कितना कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, बाई कितना कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा बच्चों। अब बताइए कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसको पहचानते हो, साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा ना। अब देखिए थोड़ा सा वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, बट टेन स्क्वायर का होता है क्या, नहीं। टेन स्क्वायर को किस में ट्रांसफर करना होगा, सेक में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बिल्कुल। ये देखिए 1 बाई टू 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस प्लस 1 डी एक्स। बताइए 1 बाई टू ये कितना 2 माइनस 1 प्लस 1 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। आ रही है बात समझ में, बिल्कुल आ रही होगी, बिल्कुल आसान हो गया है बच्चों। अब बताओ 1 बाई टू, यहां देखिए ये क्या हो जाएगा 1 बाई टू, बताइए 2 डी एक्स मतलब 2x हो जाएगा इंटीग्रेशन, और सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस 10x बाई टू बाई 1 बाई टू प्लस सी, है ना। अब बताओ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा x, यहाँ 1 बाई टू कैंसिल, 10x बाई टू प्लस सी। ये देखिए आपका तैयार हो गया। जी हाँ, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, बच्चों। चलिए आइए जी हाँ, हम लोग 9 नंबर तक प्रॉब्लम बना लिए हैं बच्चों। 9 नंबर तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब देखिए 10 और 11 बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है। 10 और 11, 10 में है आपका साइन पे पावर 4, है ना, साइन पे पावर 4, और 11 में है कॉस पे पावर 4 2x। तो क्यों ना हम 11 नंबर बनाए, 11 नंबर, 10 नंबर आप लोग बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। चलिए 11 नंबर मैं बनाता हूं, क्या 11 नंबर मैं बनाता हूं। 11 नंबर, ये देखिए इंटीग्रेशन cos 4x 2x cos 4 2x dx। जी हाँ, 10 नंबर ऐसे भी मैंने आपको एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं दिया होगा, बिल्कुल। 11 नंबर बनाते हैं। अब देखिए मैंने क्या बताया था, पावर से डर लगता है तो पावर हटाना होगा। तो पावर तो भाई 4 पावर तो डायरेक्ट नहीं हटेगा, आपको क्या करना होगा, स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बराबर आपको पता है 1 प्लस कॉस 2a बाई 2। आप स्क्वायर पहले हटाओ तब जाके 4 पावर हटेगा, है ना। तो देखिए क्या करना चाहिए, कॉस स्क्वायर पर स्क्वायर,
कर दिया कि नहीं, स्क्वायर पर स्क्वायर। अब ये बताइए कॉस स्क्वायर ए की जगह पे आपका 2x है, क्या होगा 1 प्लस कॉस 2, और x ए के जगह पे 2x रखोगे तो 4x हो जाएगा। अब बाय कितना 2 पर कितना होल स्क्वायर, सही है। अब बताओ ये नीचे वाला 2 पर स्क्वायर कितना होगा 4, 1/4 बाहर है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जी हाँ प्लस 2ab dx। ये बताओ अब तो सब तैयारी सही है, लेकिन ये एक तैयारी गड़बड़ा गया आपका, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बट कॉस स्क्वायर का फिर इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसका मतलब स्क्वायर हटाना होगा ना। तो चलिए कॉस स्क्वायर ए के जगह पे आपका 4x है, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस और 2 इंटू 4x मतलब 8x बाय कितना 2 प्लस 2 कॉस 4x dx 1/4 एलसीएम लो 2 प्लस 1 प्लस कॉस 8x और 2 2 जा 4 कॉस 4x dx, ठीक है 1/8 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये 3 प्लस कॉस 8x प्लस 4 कॉस 4x। सही है बच्चों, सही है। अब बताइए, अब तो इंटीग्रेशन के काबिल हो गए, अब तो आराम से इंटीग्रेशन कर लेंगे हम लोग। चलिए बताइए क्या होगा, ये बताइए 1/8 3 का हो जाएगा 3x कॉस 8x का हो जाएगा साइन 8x बाई 8 कॉस 4x का हो जाएगा साइन 4x बाई 4, बस हो गया प्लस c। देखिए है ना, बस आराम से हम लोग है ना इंटीग्रल तक पहुंच जाते हैं भाई, है ना। चलिए अब देखिए हमारे सामने बिल्कुल जबरदस्त प्रॉब्लम आ रहा है। आइए 12 नंबर देखें इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर, जी हाँ साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, है ना। ये प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों, काफी जबरदस्त काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, काफी अच्छा प्रॉब्लम है भाई। चलिए इसको करते हैं। साइन स्क्वायर को क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये लिख सकते हो क्या, सिंपल, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई, है ना, बचपन से। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जी हाँ ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, आज भी हम लोग यूज करते हैं इसको। चलिए बिल्कुल जो आपने बचपन में पढ़ा है वह हमेशा यूज होगा। अब बताओ 1 को 1 स्क्वायर समझो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसा होगा ना भाई, बाय कितना 1 प्लस कॉस एक्स। देखो आपका ए जो नीचे वाला फैक्टर था वही कैंसिल हो गया, वही तो आपका डेंजरस चीज था। चलिए 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स प्लस सी। जी हाँ बच्चों, देखा आपने काफी जबरदस्त प्रॉब्लम था बच्चों, समझ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर और आगे प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कशन करें। आइए जी हाँ, जबरदस्त प्रॉब्लम मिल रहा है इसमें, इस एक्सरसाइज में। और यह एक्सरसाइज मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल फंक्शन को ट्रांसफर करें और इंटीग्रेशन को प्राप्त कर लें बच्चों, है ना, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आइए अब हम लोग 13 नंबर, जी हाँ 13 नंबर, काफी अच्छा प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं। cos 2x, आपको भी निर्णय करना है कि अच्छा प्रॉब्लम है कि नहीं है। cos 2x बाय माइनस cos 2 अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा। ये देखो क्या करना चाहिए, कैसे डिनोमिनेटर को हटाना चाहिए। देखिए ऊपर में मल्टीपुल एंगल है 2x 2 अल्फा, और नीचे में क्या है x है, सिंगल एंगल है, कैसे हटाओगे बंधु। मल्टीपुल एंगल में ट्रिगोमेट्री में देखा होगा cos 2a बराबर क्या होता है
2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। जी हाँ, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। इसी रिजल्ट का यूज करते हुए इसको, है ना, नीचे वाले को हटा सकते हो। चलिए ऊपर में मल्टीपुल एंगल को पहले सिंगल एंगल में बदलें, है ना। चलिए cos 2a, बताओ क्या लिखोगे? 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ये बताओ ये क्या होगा? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, यहां अल्फा ले लेंगे। अब बाय cos x माइनस cos अल्फा, सही है, dx। ये बताओ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ब्रैकेट खोलो, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस कितना, प्लस 1, cos x माइनस cos अल्फा। सही है बच्चों, सही है। प्लस 1 माइनस 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। बताओ 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाय कितना, cos x माइनस cos अल्फा dx। सही है। अब बताओ 2 बाहर आएगा। अब एल्जेब्रिक फॉर्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बंधु? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा होता है ना एल्जेब्रिक फॉर्मूला। चलिए एल्जेब्रिक फॉर्मूला से पहले तोड़ा, है ना। अब देखिए नीचे वाला डिनोमिनेटर आपका बिल्कुल आसानी से ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। अब बताओ क्या हो रहा है? अब बताओ क्या होगा? जहाँ अब देखिए 2 ये कितना, cos x प्लस cos अल्फा, ठीक है, dx। दोनों को इंडिविजुअल कर दो, 2 cos x dx। यहां बताओ 2 cos अल्फा dx। रुक जाइए, ठहर जाइए, जी हाँ ठहर जाइए। क्यों भाई? क्योंकि यहां थोड़ी सी आपको अनुभव करनी होगी। cos x एक फंक्शन है भाई, वेरिएबल फंक्शन है, बट यहां देखिए cos अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, और उसमें cos लगा है तो इसका मतलब वो वेरिएबल नहीं हुआ, इसका मतलब cos अल्फा जो है कांस्टेंट ही है। और इसको जो है हम लोगों को बाहर निकालना होगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं भाई, है ना। cos अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। अब बताओ cos x का इंटीग्रेशन sin x cos अल्फा, dx का क्या हो जाएगा, x। अगर जहां अल्फा के जगह पे कोई वेरिएबल होता, x होता, तो इंटीग्रेशन होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर साइन अल्फा बोले तो ये कांस्टेंट हो गया, ये क्या है, कांस्टेंट, है ना। साइन x बोले तो ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया बच्चे, वेरिएबल हो गया, ध्यान देना, है ना, ये सब बातें ध्यान रखना। अब बताइए 2 sin x प्लस कितना, 2x cos अल्फा प्लस c, है ना। देखिए कितना फास्ट आप बना सकते हो भाई, कितना फास्ट बना सकते हो, बिल्कुल आसानी से, है ना। समझ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, जी हाँ, थर्टीन नंबर बना रहे थे, काफी जबरदस्त प्रॉब्लम है ना, 13 नंबर। चलिए अब हम लोग 14, 15 एंड 16 के बारे में सुने। जी हाँ, 14, 15 एंड 16 ये प्रॉब्लम जो है ये आपका दूसरे रास्ते से, जी हाँ, जो आपको हमने बताया था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम ये बनाना है। इसलिए 14, 15 एंड 16 अभी नहीं बनाना है बच्चों। तो चलिए हम लोग 17 से फिर ट्रायल करते हैं, है ना, 17 से ट्रायल करते हैं बच्चों। आइए, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाय कितना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए ये देखते हैं, ये प्रॉब्लम देखते हैं। जी हाँ, कभी कभी क्या होता है, ऐसा इंटीग्रल मिल जाता है जो दूसरे रास्ते से चल सकता है, इस रास्ते से हम लोग नहीं चल सकते हैं, तो निश्चित तौर पर उसको हम लोगों को छोड़ना पड़ता है बच्चों, है ना। जी हाँ, वो हम लोग जब सेकेंड रास्ता पकड़ेंगे तो निश्चित उसके आधार पर बनाएंगे। अब चलिए, ये डिवीजन है भाई, डिवीजन है तो क्या करेंगे भाई, डिवीजन कर डालो, अलग अलग कर दो, अलग अलग कर डालो, तब ना इंटीग्रेशन करोगे। चलिए अलग अलग कर दिए, कर रहा है। अब बताओ, ये देखो साइन स्क्वायर कैंसिल,
आप बताओ क्या बचा, साइन एक्स, नीचे में कॉस स्क्वायर, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा 10x, एक 1 है बाय कॉस कितना हो जाएगा भाई सेक एक्स, क्योंकि आपने साइन के साथ एक ही कॉस लिया है ना, एक कॉस तो आपका नीचे में बनता है भाई, और जब एक कॉस बनेगा तो 1 बाय कॉस क्या होता है सेक एक्स, है ना। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर आपका कैंसिल, ऊपर में कॉस एक्स बचा, नीचे में साइन स्क्वायर एक्स बचा। अब बताओ कॉस एक्स बाय साइन एक्स क्या हो जाएगा भाई कॉट एक्स हो जाएगा, और एक साइन बच गया 1 बाय साइन क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स, है ना। अब आपको पता है सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई सेक एक्स, एंड कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये देखिए आप तैयार कर लिए, जी हाँ ये देखिए आपने तैयार कर लिया। अगर आपका मंजिल सही हो तो निश्चित तौर पर, है ना, मुश्किलें कम आती है भाई, मंजिलों के सामने मुश्किलें कम आती है ना। आपको पता रहनी चाहिए आपको जाना कहाँ है, आपको जाना कहाँ है। चलिए 18 नंबर cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स। जी हाँ आपके बोर्ड में एक बार क्वेश्चन ही पूछी गई है ना, बाय cos स्क्वायर एक्स dx, cos स्क्वायर एक्स dx, है ना। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। अभी जस्ट आपको हमने कुछ देर पहले cos 2a मल्टीपुल एंगल को तोड़ने के लिए सिखाया था, बट आपको पता है वहां मैंने cos 2a बराबर क्या लिखा था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और आपको यह भी पता रहना चाहिए इसको साइन में बदल देंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा। जहां जैसी जरूरत होती है वैसा काम करते हैं। यहां आपको साइन की जरूरत है क्योंकि साइन बगल में है तो निश्चित साइन का इस्तेमाल करना होगा। चलिए cos 2a के जगह पे क्या इस्तेमाल करना होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन स्क्वायर a, अब बाय कितना भाई cos स्क्वायर एक्स dx। ये देखिए ये और ये आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या रहा 1 बाय cos स्क्वायर एक्स dx, और 1 बाय cos स्क्वायर क्या होता है भाई सेक स्क्वायर। देखिए आप अपने मंजिल तक पहुंच चुके हैं, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x अब प्लस c। देखिए कितनी आसानी से आप अपने मंजिल तक पहुंच गए बच्चों। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए हम लोग 18 तक देख चुके हैं बच्चों। अब आइए अब हम लोग देखते हैं 19 एंड 20, बट 19 एंड 20 फिर आ गया। जी हाँ वो सेकेंड रास्ते पर जब चलेंगे तब 19 एंड 20 बनेगा, तो निश्चित तौर पर उसे हम लोग बाद में बनाएंगे। सबसे पहले इस रास्ते से जो बनने वाला है उसको बनाएंगे। चलिए आपके सामने 21 आया है, 21 इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स। देखिए क्या बात है, साइन इनवर्स कॉस एक्स कैसे बनाओगे बताओ, कैसे बनाओगे। सबसे पहले तो आपको ये हटाना होगा। कैसे हटाओगे भाई, अरे कॉस को चेंज कर लो साइन फॉर्म में, क्या होता है भाई साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। और आपको पता है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है भाई, एक्स ITF में पढ़ा था ना, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। तो यहाँ जो है साइन इनवर्स साइन एक्स के जगह पे कौन है π/2 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स dx होगा ना। अब आप इसको इंडिविजुअल कर दो भाई, π/2 dx माइनस एक्स dx, सही है। π/2 बाहर करोगे dx और x ये आपका है। अब आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हो, π/2 तो कांस्टेंट था, dx का x और x का x² 2 प्लस c। ये देखिए बिल्कुल आसानी से आपने तैयार कर लिया बच्चों, है ना, बिल्कुल आसानी से, है ना, कोई परेशानी नहीं। अब चलिए 22, बिल्कुल 22 काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है 22। जी हाँ ये देखिए सबसे अच्छा प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन 1 बाय cos x माइनस a
बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इंटू कॉस एक्स माइनस बी। काफी जबरदस्त, जी हाँ, सबसे जबरदस्त प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज का। जरा सा सोचिए, अभी तक तो आपको हम बार बार कहते थे भाई डिवीजन से बचना है, डिवीजन से बचना है, और यहां तो सब डिवीजन में ही है। बताइए ऊपर में क्या है, 1 है, कैसे इसको हटा पाएंगे? 1 से तो नहीं हटा पाएंगे, बहुत मुश्किल है, कैसे हटाएंगे बताइए? जी हाँ, आपको अपने माइंड से कुछ अनोखा तरीका टेक्निक अपनाना होगा, तभी हट सकता है। देखो बंदो, ये जो आप एंगल देख रहे हो x माइनस ए एक्स माइनस बी, समझ लो कैसे हटाओगे। पहले ऊपर में कुछ लाना होगा आपको अपने मन से, बताओ क्या लाएं? बिल्कुल साइन लाइए, कोई डर नहीं, भय नहीं, साइन से कभी डर नहीं होता है। कोई भी नीचे में हो, ऊपर में साइन लाना ही चाहिए, साइन ही लाना चाहिए, है ना? जी हाँ, हमेशा याद रखो। अब मैंने साइन लाया, उसके बाद एंगल आपको ये दोनों लाना है, x माइनस ए और दूसरा x माइनस बी, ठीक है? अब ये सोचो कि क्या करें जो हमारा x नहीं बचना चाहिए, ध्यान देना है, क्या करें जिससे x समाप्त हो, अर्थात a एंड b बचे। और जब a एंड b बचेगा तो a b तो कांस्टेंट हो जाएगा, और a b जो कांस्टेंट है तो पता है आपको कि साइन भी कांस्टेंट हो जाएगा। और जब साइन कांस्टेंट होगा तब तो आप डिवाइड कर सकते हो, अगर लाए हो तो डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट अगर मान लीजिए हमको कांस्टेंट लाना है इंटीग्रेशन के अंदर, तो आप 2 से लाना है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, वही चीज यहां भी करेंगे। जी हाँ बच्चों, बताइए क्या करना चाहिए, बताइए क्या करना चाहिए? बिल्कुल माइनस अगर कर देते हो बंधु, तो माइनस में क्या होता है, माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। अभी छोटा सा ब्रैकेट दे दे, अब बताओ ब्रैकेट खोलोगे तो एक्स माइनस एक्स कैंसिल होगा कि नहीं, और माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी, इसका मतलब बी माइनस ए, नहीं क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। तो जी हाँ बच्चों, ये साइन बी माइनस ए ऊपर रह गया, और साइन बी माइनस ए पता है क्या है, ये कांस्टेंट है बच्चों। और जब कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है तो हम आराम से ला सकते हैं, उसके लिए आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। यहां आपने लाया, वही उसी से क्या किया, डिवाइड किया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अभी सम ऊर्जा ऑपरेशन करोगे तो क्या रह जाएगा, साइन बी माइनस ए, और यहाँ साइन बी माइनस ए है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपका काम खत्म हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। चलिए अब आपका है ना, चांदनी चमकने वाली है, जी हाँ चांदनी चमकने वाली है। आइए देखिए क्या करेंगे, साइन बी माइनस ए, ये बताइए साइन ए माइनस बी पढ़े हैं आप लोग, कंपाउंड एंगल, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल होता है, ऐसा होता ही क्या है ना, ये तो हम लोग बार बार यूज ही कर रहे हैं ना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब जरा देखिए, अब देखिए आपकी बारी है, अब दोनों को अलग अलग हटा देंगे, साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, डिवीजन करोगे ना बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, सही है ना। अब माइनस, यहां देखो कॉस एक्स माइनस ए कोसाइन एक्स माइनस बी बाय कितना, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, सही है बंधु? अब बताओ कैंसिल भी होगा क्या? बिल्कुल, ये देखिए कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया। बताओ क्या रहा, साइन बी माइनस ए, साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन होता है ना, टेन एक्स माइनस ए, एंड साइन बाय कॉस क्या होता है ये, टेन एक्स माइनस बी, ठीक है, ठीक है। अब बताओ, जी हाँ, अब आपको याद होगा, आपको हमने 10x का स्पेशल इंटीग्रेशन बताया था, 10x का स्पेशल इंटीग्रेशन याद है, log sec x, बिल्कुल log sec x क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन log sec x। जी हाँ, ये आपको बिल्कुल विशेष फंक्शन के रूप में मैंने बताया था, log sec x, ये स्पेशल फंक्शन आता है भाई, स्पेशल फंक्शन आता है, ठीक है। अब बताओ, यहां भी तो 10 का इंटीग्रेशन log sec x माइनस बी हो जाएगा, सही है। अब बताओ ये क्या होगा, ये क्या होगा बताओ, सही है, 1 बाय साइन बी माइनस ए, साइन बी माइनस ए है ना, log a माइनस log b पता है आपको, log a बाय बी, जी हाँ log a बाय बी। आप यहां तक कंप्लीट छोड़ सकते हो, देखिए आपका हो गया।
जी हाँ, इंटीग्रेशन हो गया बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी अगर और मेहनत करोगे, जी हाँ और मेहनत करोगे तो आप क्या कर सकते हो पता है, सेक को 1/cos कर दोगे और यहाँ भी सेक को 1/cos, तो ये नी ऊपर चला जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 1/sin b माइनस ए इंटू लॉग cos ऊपर x माइनस बी और cos नीचे x माइनस ए, ये भी लिख सकते हो। जी हाँ, ये भी सटीक है भाई, है ना, और वो भी सटीक है ना, जो भी अच्छा लगे लिख सकते हैं। चलिए समझ गए होंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए हम लोग आज एक्सरसाइज 7.3 है ना, A to Z प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है, मैं आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव, जी हाँ MCQ पूछ रहा हूँ, बिल्कुल MCQ, और आप लोग बिल्कुल तैयार रहें और जवाब देने के लिए। और सबसे बेहतरीन प्रॉब्लम आपको ये 22 नंबर दिखा होगा बच्चों, बिल्कुल बेहतरीन प्रॉब्लम। आइए इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर्ड एक्स माइनस कॉस स्क्वायर्ड एक्स बाय साइन स्क्वायर्ड एक्स इंटू कॉस स्क्वायर्ड एक्स डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। फिर दूसरा ऑप्शन है आपका 10x प्लस कॉसिक एक्स, 10x प्लस कॉसिक एक्स प्लस सी, सही है, बताइए। तीसरा ऑप्शन है माइनस 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। चौथा ऑप्शन है 10x प्लस सिक एक्स प्लस सी। चलिए आप लोग को मैंने 10 सेकेंड, जी हाँ 10 सेकेंड दिया, जल्दी से इसका ऑप्शन दे। जी हाँ, कुछ बच्चों ने जवाब दिया बच्चों, तो चलिए मैं भी बनाता हूँ, अच्छी बात है। जो भी बनाया और जो नहीं बनाया वो भी मेहनत करो बच्चों, है ना, अपने से मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी। आइए, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई कितना है भाई, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या बोला, डिवीजन है तो कर डालो। करोगे कैसे, जब दोनों को अलग अलग करोगे तब ना, चलो कर डाला, सही है। माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय कितना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बताओ, साइन स्क्वायर एक्स आपका कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, और 1/sin स्क्वायर क्या होता है भाई, कॉसेक स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल हो गया, ये देखिए सब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, 10x, एंड कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस सी। देखिए तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन में रखा हुआ है ना, 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, है ना, मेरी बात समझे। जी हाँ, तो आपने देखा कि आज हम लोगों का एक्सरसाइज 7.3, जी हाँ 7.3 का प्रॉब्लम का डिस्कशन हुआ बच्चों, और A to Z प्रॉब्लम का डिस्कशन हुआ। तो आप लोगों का भी काम है बच्चों कि निश्चित इस चैप्टर में मेहनत करें, क्योंकि अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है आपको। और साथ साथ अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो निश्चित तौर पर अपने क्लास को, अपने वीडियो को लाइक करें, और साथ साथ अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, और उन्हें भी वो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर
क्या करें, सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, इसके माध्यम से आप लोगों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई मिलती रहे। तो चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।